क्या होता है जब किसी के किए गए कर्मों का हिसाब अलौकिक ताकतें करने लगती हैं? आज हम किन्नर की अंतिम यात्रा की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां बदले की आग कर्म के चक्र को पूरा करती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये तो आने वाली घटनाओं की एक भयानक भविष्यवाणी है। एक ऐसा वादा है जो बताता है कि कर्म बस सही वक्त का इंतजार करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु के साथ, जिसका एक अनुष्ठान इतनी बुरी तरह से फेल हो जाता है कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। जरा सोचिए, एकदम सुनसान शमशान, आधी जली लकड़ियां और उनके बीच एक सिद्ध अघोरी साधु जो अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता है, कुछ मंत्र पढ़ रहा है। माहौल में ही एक अजीब सी बेचैनी है। सवाल ये है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। साधु का इरादा था एक आत्मा को बुलाकर उसे अपने वश में करना, लेकिन यहाँ उसका सारा नियंत्रण, उसकी सारी शक्ति धरी की धरी रह जाती है। चिता की आग अचानक बुझ जाती है। ये पहला इशारा था कि यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और बस उसी पल सब कुछ बिखर जाता है। राख से एक आत्मा निकलती है जो दिखने में तो शांत है, पर उसका असर विनाशकारी है। साधु की रुद्राक्ष की माला टूट जाती है, और ये कोई मामूली माला नहीं, ये तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक थी। मतलब उसका कवच टूट चुका था। एक ही पल में वो शक्तिशाली साधु शक्तिहीन हो गया। देखिए, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सीधा हमला था। सोचकर देखिए, पूरा का पूरा गांव सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ साधु का आश्रम, उसकी साधना का केंद्र, वो तबाह हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि ये हमला जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ उसी पर किया गया था। तो चलिए आप कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां ये अलौकिक घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस रहस्य की पहली परतें खुलना शुरू होती हैं। अब असली डर साधु पर हावी होने लगता है। सबसे पहले तो उसकी आवाज ही छिन जाती है, मतलब उसका सबसे बड़ा हथियार ही खत्म। फिर अंधेरे से एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है जो उसे दिमागी तौर पर तोड़ रही है। और आखिर में एक नाम की फुसफुसाहट, अश्विनी। ये नाम उसे एक ऐसे रहस्य के जाल में खींच लेता है जिसे वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। और अब बस यही एक सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा है, ये अश्विनी आखिर है कौन? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस अनदेखी ताकत की पहचान है जो उसे तबाह कर रही है। अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इस नाम के पीछे का सच जानना। साधु को पहला सुराग तो मिलता है, लेकिन इससे तो उसकी उलझन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उससे पता चलता है कि उसने जिस चिता को अपवित्र किया था वो एक किन्नर की थी, और उसका नाम था अपराजिता। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए किन्नर समुदाय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समाज में अक्सर उन्हें वो जगह नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उनके आशीर्वाद और श्राप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो एक किन्नर की अंतिम यात्रा में रुकावट डालकर साधु ने अनजाने में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सीमा को लांघ दिया था। तो अब पहेली और भी उलझ गई है। हमारे पास दो नाम हैं, अपराजिता और अश्विनी, लेकिन उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। अगर चिता से निकलने वाली आत्मा अपराजिता की थी, तो फिर ये अश्विनी कौन है जिसकी डरावनी फुसफुसाहट उसे सोने नहीं दे रही? यही सवाल इस रहस्य को और भी भयानक बना देता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां एक फ्लैशबैक उस भयानक सच्चाई को सामने लाएगा जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देगी। तो चलिए अतीत में चलते हैं। अश्विनी एक पॉजिटिव चेंज का सिंबल थी। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि एक समाज सुधारक थी जो लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने और बराबरी की बात सिखा रही थी। लेकिन उसकी यही आगे की सोच कुछ लोगों के लिए खतरा बन गई। और यही कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे भयानक सच सामने आता है। हमारा तथाकथित नायक, वो शक्तिशाली अघोरी साधु, असल में इस कहानी का विलन है। उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अश्विनी की बेरहमी से हत्या की थी, और अब उसका अतीत, उसका गुनाह बदला लेने लौट आया है। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये एक माँ के टूटे हुए दिल से निकली हुई एक प्रतिज्ञा थी।
उस हत्या के पल में पूरे किन्नर समुदाय ने मिलकर एक ऐसा श्राप दिया जो उस साधु का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए लिखने वाला था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से में, जहां सारे धागे एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो श्राप अपना काम पूरा करता है। इस आखिरी टकराव में पावर डायनामिक पूरी तरह से पलट चुका है। अब साधु शक्तिहीन है, घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांग रहा है, लेकिन अपराजिता की आत्मा, उसका फैसला हो चुका है। उसकी खामोशी और वो हल्की सी मुस्कान साफ बता रही है कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब जरा इस बदले की भयानक बराबरी को देखिए। साधु की मौत उसके अपने ही गुनाह की एक सटीक नकल है। वही जगह, वही गवाह और वही हथियार, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। ये कर्म का चक्र है जो अपने भयानक अंजाम तक पहुंच रहा है। तो ये घटनाओं की एक सीधी सादी चेन है जिसमें कोई तोड़ नहीं। एक बेरहम गुनाह से शुरू होकर ये कहानी एक श्राप और फिर एक अलौकिक बदले से गुजरते हुए ठीक उसी तरह के भयानक अंत पर खत्म होती है। ये कर्म का एकदम साफ चित्रण है। और आखिर में गुनाह और सजा दोनों एक हो जाते हैं। अपनी आखिरी सांसों में साधु को ठीक वही दर्द महसूस होता है जो उसने कभी अश्विनी को दिया था। उसकी चीखें अब सिर्फ उसकी नहीं रहती, बल्कि उसके अतीत की, उसके गुनाह की गूंज बन जाती है। और हम ठीक वही लौट आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये लाइन अब सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई है जो इस कहानी में सच साबित हुई है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सजा भी गुनाह जितनी ही क्रूर हो, तो क्या उसे न्याय कह सकते हैं, या ये सिर्फ बदले की एक और कहानी है? न्याय और प्रतिशोध के बीच की उस महीन सी रेखा पर सोचने के लिए ये एक बहुत गहरा सवाल है।